लूका की इंजील से हम आगाज करने जा रहे हैं और इस अंजील की पहली 4 आयात हम पढ़ते हैं। पहले बाब की पहली आयत से 4 आयत तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से यह लिखा है, चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाकया हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मुअज़्ज़ज़ थिफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। सो कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सो आज कोई बात नहीं, आप नहीं पेन लाए, कॉपी नहीं लाए, लेकिन आज हम इस किताब का तारुफ सुनेंगे। क्या सुनेंगे? तारुफ। तारुफ में यह है कि ये लूका की इंजील है। किसकी इंजील है? अगर आप अपनी बाइबल को देखें, जिनके पास बाइबलें हैं, तो मोटा मोटा लिखा हुआ है कि कौन सी इंजील है, किसकी इंजील है? लूका की इंजील है। नाम लूका जो है इसका मानी है रोशनी। क्या मानी है? रोशनी या इल्म। क्या मानी है? रोशनी या इल्म। लूका अंग्रेजी जुबान में इसको लूक कहते हैं। क्या कहते हैं? लूक। उर्दू में लूका। लूका का मानी क्या है? रोशनी या इल्म। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इल्म ही असल रोशनी है। इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं है। इसलिए इस किताब का लिखने वाला शख्स जो है लूका, वो जबरदस्त रोशनी अपने अंदर रखता है और ऐसी रोशनी रखता है कि पेशे के एतबार से वो एक तबीब है। आजकल हम डॉक्टर कह सकते हैं, तबीब है। फिर तबीब होने के साथ साथ उसे शौक है जहाज चलाने का, जिसको उर्दू में कहते हैं जहाज रानी करना। जहाज चलाने का शौक है, इसलिए ये जहाजों के चलने, उनके गिरने, उनके उठने और उनकी स्पीड के बारे में बखूबी वाकिफ है। इसीलिए लूका ने जब ये इंजील लिखी और साथ ही अमाल की किताब लिखी, तो अमाल की किताब में जब वो जहाज का जिक्र करता है, जहाजों के आने जाने का जिक्र करता है, रसूलों के, पौलुस रसूल के बहरी सफर का जिक्र करता है, तो ऐसा लगता है कि इसका नॉलेज, इसका इल्म जो है वो कोई आम नहीं है, बल्कि ये जानता है कि जहाज के अगले सिरे को क्या कहते हैं और पिछले सिरे को क्या कहते हैं। ये जानता है कि जहाज पर क्या क्या चीजें होती हैं। इसीलिए ये लंगर की बात करता है, इसीलिए ये दुम्बाला की बात करता है। और ये अल्फाज जब मैंने पढ़े तो मैंने एकदम मैं उर्दू लुगात की तरफ भागा और मैंने डिक्शनरी खोली और मैंने देखा कि ये लफ्ज तो आम सा लफ्ज है। तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो इसके इल्म को जाहिर करते हैं, उस रोशनी को जाहिर करते हैं जो इसके अंदर है। फिर जब ये अमाल की किताब लिखता है तो तारीख से खासा वाकिफ है। इसने बादशाहों का जिक्र जहां करना था वहां किया है, और जहां पर इसने दूसरे लोगों का या रूमी हुकूमतों का जिक्र करना है तो वो किया। यहूदियों के रहन सहन का जिक्र करता है, उनके गुस्से नाराजगी का जिक्र करता है। फिर ये तारीख से बखूबी वाकिफ है
और हिस्ट्री को जानने वाला शख्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शख्स जो है ये वाकई एक आलम था और इस लायक था कि कोई किताब लिख सके। तो ये किताब जो इसने लिखी, अगरचे ये मसीह का बाकायदा डायरेक्ट शागिर्द नहीं था, इसने यीशु मसीह को मौजज़े करते हुए नहीं देखा, तालीम करते हुए देते हुए नहीं देखा, लेकिन पालूस का चूंकि साथी था तो पालूस की जिंदगी से बड़ा मुतासर था। फिर मरकस जो है वो मरकस भी इसका हम खिदमत था। फिर ज्यादातर कहा जाता है कि जितनी बातें इसने लिखी हैं, वैसे लगता है जब लूका की इंजील पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है एक कहानी है। तो किससे सुनी कहानी? ज्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो बातें इसने मुकद्दस मां से सीखी, मुकद्दसा मरियम से सीखी। हालेलुया। तो ये शख्स, इस अंजील का लिखने वाला लूका, इसने किसको लिखी? यहां पर एक नाम हमने सुना तीसरी आयत में, थिफलस। क्या जी? थिफलस। तो थिफलस का मतलब है, थिफलस भी एक नाम है, जैसे लूका का मतलब है ऐसे थिफलस का मतलब है खुदा का दोस्त। किसका दोस्त जी? तो खुदा के दोस्त को ये खत लिखा गया, ये चिट्ठी लिखी गई, ये अंजील लिखी गई। और हम पढ़ते हैं, लिखा है, तीसरी ऐसे पढ़ूंगा, लिखा है, इसलिए ए मोजेस थिफलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए कैसे लिखूं? तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है, इसका मतलब है पहले भी इसने तालीम दी है कि मसीह कौन है, मसीह क्यों आया है, मसीह ने क्या किया है, मसीह क्या कहता है। अब वो कह रहा है मैं तरतीब से तुझे बता रहा हूं। सो मेरे दिल में भी ये बात आई कि हमने बहुत सीख लिया, तो क्यों ना अब हम तरतीब के साथ इन बातों को क्या करें जी? सीखें। हालेलुया। तो थिफलस को ये खत लिखता है, ये इंजील लिखता है और कहता है मकसद क्या है? मकसद ये है ताकि जो तालीम पाई है उसमें क्या आ जाए जी? पुख्तगी। क्या आ जाए? मजबूती। मजबूती बगैर इल्म के नहीं आ सकती। खाली चर्च आना, आकर गीत गाना अच्छी बात है, दुआएं मांगना अच्छी बात है, होनी चाहिए दुआएं, और आकर पैगाम सुनकर चले जाना और अगले इतवार तक भूल जाना, ये अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम तरतीबवार सीखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे हम कहानी सुन रहे हैं, तो कहानी अक्सर लोगों को याद रह जाती है। आमीन। तो ये पुख्तगी के लिए है, ये इंजील किसके लिए है जी? पुख्तगी के लिए। एक और बात मैं आपका ध्यान चाहूंगा, यहां पर कहा जाता है कि ये इसका शागिर्द है। थिफलस कौन है जी? इसका शागिर्द है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ थिफलस को नहीं लिखा गया, बल्कि हर उस शख्स को लिखा गया जो पढ़ने वाला है और खुदा का क्या है जी? दोस्त है, जिसको खुदा से प्यार है, मोहब्बत है, उसके लिए ये इंजील लिखी गई है। अगर कोई खुदावन से प्यार नहीं करता तो उसके लिए ये इंजील नहीं है। लिखी गई है ताकि खुदा के लोग जो दोस्त हैं और पुख्ता हो जाएं, और जो दोस्त नहीं हैं वो खुदावन के क्या बन जाएं? दोस्त बन जाएं। फिर यह भी कहा जाता है कि लफ्ज जो मोजेस है ये सिर्फ रूमी लोगों को कहा जाता था। मोजेस का खिताब किनको दिया जाता था? रूमियों को, कि आप बहुत जी मोजेस हैं, बड़े साहब हैं। तो ये भी एक ख्याल है कि शायद ये अंजील जो है ये रूमी लोगों को लिखी गई है, या रूमी किसी अफसर को लिखी गई है। तो मैं इससे ये सीखता हूं कि एक शागिर्द के लिए भी अंजील है और एक आम आदमी के लिए भी अंजील है, और अगर कोई समझता है मैं बड़ा अफसर हूं तो उसके लिए भी ये अंजील है। लफ्ज अंजील का मतलब है खुशखबरी। क्या मानी है? खुशखबरी। तो लूका ने
ना सिर्फ मुकद्दसा मरियम से बल्कि पालूस से भी तहकीक करके इन बातों को लिखा है। अब मैं आने लगा हूं इस बात पर कि दूसरी अंजीलों से लूका की अंजील की खूबियां क्या हैं, या हम सिर्फ कह सकते हैं लूका की अंजील की खूबियां। सब बोले, एक बार और बोले, लूका की अंजील की खूबियों में जो पहली खूबी है वो ये है कि ये अंजील यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि वो लोग जो गैर यहूदी हैं, गैर कौम से हैं, उनके लिए ये अंजील है। और इस अंजील का पैगाम जो सबसे वाज़ेह है वो ये है, नजात सबके लिए है। हालेलुया, नजात सबके लिए है। और लूका अपनी इस अंजील के अंदर तमाम इंसानों के लिए यीशु मसीह को बतौर नजात दहिंदा पेश करता है। फिर इस अंजील के अंदर आगे चलकर हम जब तफसीलन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। आपको पता है नसबनामे मौजूद है, मत्ती की इंजील में भी है और लूका की इंजील में भी है। फर्क क्या है? मत्ती जो है वो अब्राहम से शुरू करके मसीह तक आता है और 42 पुश्तों की बात करता है, लेकिन लूका क्या करता है? वो यीशु मसीह का नसबनामा आदम तक लेकर जाता है। और ये क्यों है? इसलिए कि उसकी निगाह में पूरी नस्ल आदम थी, ताकि जितने आदम के बेटे बेटियां हैं, हसब नसब है, वो सब कहें कि मसीह हमारे लिए है। और ये इसकी खूबी है कि ये अंजील जो है ये नस्ल आदम के लिए है, सब गैर कौमों के लिए ये अंजील जो है वो दी गई है। इसके बाद नंबर 2, ये अंजील जो लूका की अंजील है ये दुआ की अंजील है। किसकी अंजील है? सब बोले, किसकी अंजील है? दुआ की अंजील। और जब हम लूका की अंजील को पढ़ते हैं तो इसमें हमें सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है यीशु मसीह का कि वो दुआ करने वाला शख्स है। यहां तक कि जब उसने 12 शागिर्दों को चुनना था तो पहले क्या किया जी? सारी रात दुआ में गुजार दी। फिर हम देखते हैं कि बपतिस्मा के वक्त भी यीशु मसीह पहले दुआ करता है और फिर जाकर यूहन्ना से क्या लेता है? बपतिस्मा लेता है। फिर इसके बाद 5 ऐसी दुआएं हैं जिनका जिक्र इस लूका की इंजील में है। हन्ना की दुआ है। किसकी दुआ है? फिर जिक्रिया की दुआ है। फिर कहा तो जाता है मरियम का गीत, लेकिन दर हकीकत वो मरियम की दुआ थी। मुकद्दसा मरियम की क्या जी? दुआ। जब फरिश्ता उससे मिलने आता है तो उसके बाद वो कहती है मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। फिर बुजुर्ग शमाऊन का गीत है, वो भी एक दुआ है कि आज मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। फिर इसमें फरिश्तों का गीत है। फरिश्तों ने क्या गाया? आलम बाला पर और जमीन पर जिनसे वो राजी है क्या हो जाए? सुलह। तो ये 5 खास दुआएं इस अंजील के अंदर पाई जाती हैं, बाकी अंजीलों में ये खास दुआएं पाई नहीं जाती। फिर तीसरे नंबर पर ये अंजील जो है रूह कुद्दस की अंजील है। किसकी अंजील है? किसकी? और आपको याद होगा जब हम पढ़ते हैं इस अंजील को, हमने कई बार पढ़ा, तो पहले बाब के अंदर हमें जिक्र मिलता है, फरिश्ता क्या पैगाम देता है कि रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। रूह कुद्दस का जिक्र है। फिर यीशु की पैदाइश रूह कुद्दस से होती है। फिर खिदमत जो है वो रूह कुद्दस है जो उसे कुव्वत देता है, जिससे वो खिदमत करता है। फिर यीशु प्याला अगर कबूल करता है मौत का, तो उसकी मौत भी जो है वो रूह कुद्दस की कुव्वत से ही है। अगर रूह कुद्दस उसके साथ ना होता तो कभी भी यीशु इस प्याले को ले नहीं सकता था। फिर आगे चलकर चूंकि अमाल की किताब भी इसी ने लिखी है, तो वहां पर दूसरे बाब के अंदर कलीसिया की पैदाइश रूह कुद्दस से होती है। लूका की इंजील में यीशु की पैदाइश कैसे हुई है? रूह कुद्दस की कुदरत से। अमाल की किताब में कलीसिया की पैदाइश कैसे होती है?
रूल कुदस की। तो ये लूका है जिसने बयान किया है, तो उसकी अंजील रूल कुदस की अंजील है। कलीसिया रूल कुदस के बायस एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, वरना क्या है, ख्याल अपने अपने हैं, सोचें अपनी अपनी हैं, इल्म अपना अपना है, लेकिन रूल कुदस है जो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। हालेलुया। चौथे नंबर पर ये अंजील जो है, ये बाकी अंजीलों में भी है, लेकिन ये ज्यादा खवातीन का जिक्र करती है, ज्यादा खवातीन। आपको याद होगा यीशु सलीब उठाकर जा रहा है तो रास्ते में औरतें जमा होकर क्या करती हैं, यीशु से कहती हैं हम तेरे लिए रोती हैं। तो ये फिर यीशु जब जी उठता है तो कब्र पर कौन जाती है, औरतें हैं। यहां तक कि यीशु की गवाह भी औरत ही है जो शागिर्दों को आकर बताती है। तो ये अंजील है जो खवातीन और फिर इसके बाद पिसे हुए लोगों का जिक्र करती है, और इसमें नुमाया औरतें जो हैं वो मरियम है, अलिशबा है, हन्ना है, बेवा औरत है। और फिर पिसे हुए लोग कौन हैं, गरीब हैं, गुनहगार हैं, महसूल लेने वाले, सामरी। फिर बच्चों को कोई नहीं पूछता, यीशु बच्चों का हमें इस अंजील में दोस्त नजर आता है। हालेलुया। आगे जब हम देखते हैं मिसाल के तौर पर वो पिसे हुए लोगों तक कैसे जाता है, नेक सामरी की तमसील बयान करता है। फिर पिसे हुए लोग, खोया हुआ बेटा मिल जाता है, मुस्र बेटा जिसको कहते हैं। फिर एक शख्स का जिक्र है ज़कई, वो भी महसूल लेने वाला, मुआशरा उसे अपने पास नहीं आने देता, कबूल नहीं करता, लेकिन ये महसूल लेने वालों का भी यीशु को क्या बताता है, दोस्त। फिर इसी अंजील के अंदर है वो खाऊ हुआ है, शराबियों का क्या है जी, दोस्त है। नंबर 5, इस अंजील में खुशी और निजात पाई जाती है, इसलिए इसे खुशी और निजात की अंजील कहा जाता है। लूका की अंजील में खुशी का लफ्ज जो है वो बार बार आता है, और यह भी जिक्र किया गया, बड़ा नुमाया है दूसरी अंजीलों की निस्बत है, कि जब एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर खुदा के फरिश्ते बड़ी खुशी करते हैं। फिर खोया हुआ बेटा जब मिल जाता है तो क्या बाप क्या करता है, खुशी करता है। खोया हुआ दिरहम मिल जाता है तो वो औरत क्या करती है, खुशी करती है। तो खुशी का जिक्र इस अंजील में पाया जाता है, इसलिए इस अंजील को खुशी की अंजील कहा जा सकता है। तारीखी एतबार से दुरुस्तगी ये है, फिर याद करते हैं कि लूका चूंकि एक मुअर्रख है, तारीखदान है, तो उसने कोई गलती नहीं की, जो कुछ तारीख के हवाले से बयान किया सब कुछ ठीक ठीक है। फिर सातवीं बात यह है कि ये अंजील दूसरी अंजीलों से यीशु के बारे में फर्क बात करती है। जैसे मत्ती यीशु को बादशाह बयान करता है, मरकस जो है वो यीशु को खादम बयान करता है, और यूहन्ना जो है वो यीशु को खुदा का बेटा बयान करता है, और वाहिद ये अंजील है जो यीशु मसीह को कामल इंसान, कौन सा शख्स, कामल इंसान बयान करती है। और इस अंजील में बताया गया यीशु मसीह के किरदार में कि वो जब बच्चा था तो कामल था, जब वो लड़का था तो कामल था, जब वो जवान हुआ तो कामल था, वो अगर बेटा था तो कामल था, वो अगर बाकी रिश्तों नातों में भी देखें तो वो कामल था। फिर इसके साथ साथ वो अपने बाप, आसमानी बाप का भी वफादार बेटा था, उसमें कोई नक्स नहीं, और वो एलानिया कहता है तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। तो खुलासतन ये है कि ये अंजील पूरी दुनिया के लिए है, और इब्ने आदम के बारे में बताती है, वो इब्ने आदम जो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया था। इसलिए आज तारुफ में मैं यही कहूंगा कि अगर मैं खो गया हूं तो ये अंजील मेरे लिए है, और इसमें से यीशु निकलकर मुझे क्या करता है, ढूंढता है। और इस सारे मुतालिया में खोए हुए मिल जाएंगे, और जो मुसरफ हैं
वो अपने बाप के घर में जरूर आ जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनकी पाक हुजूरी में दुआ मांगे और आज के इतवार में अपने आप को तैयार करें कि ये सिलसिला जो तालीमी सिलसिला शुरू किया जा रहा है, ये आने वाले इतवारों में हमारे लिए अच्छी बाइबल क्लास बन जाए, अच्छे मुतालिया का दिन बन जाए और हम सब शौक के साथ, ज़ौक के साथ कलाम की सच्चाइयों को सीखने वाले हों और इस गरज से भी सीखने वाले हों ताकि माएँ अपने बच्चों को सिखाने के लायक बन जाए, बाप अपने बेटों को सिखाने के लायक बन जाए, बुजुर्ग जो हैं